आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में। आज हम बिहार पुलिस दारोगा के कंप्लीट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कितने चरण का होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के प्रश्न होते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न होते हैं और निगेटिव मार्किंग क्या है। सारा जो भी आपके माइंड में प्रश्न चल रहा होगा उस सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टोटल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच पाए। शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से कि एसआई का एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। तो एग्ज़ाम पैटर्न में 4 स्टेजेस हैं आपके परीक्षा के। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस परीक्षा, तीसरा है शारीरिक पात्रता परीक्षा जो मेडिकल एलिजिबिलिटी है, और चौथा है चिकित्सा परीक्षण यानी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये चारों एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं से प्रश्न रहेंगे, यानी जीएस और करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न की जो संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स होगा, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, और जो टाइम होगा वो 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। मेन एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी से होगा और दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य हिंदी 200 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे, और सामान्य अध्ययन भी 200 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। इस दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ अब आपके माइंड में चल रहा हो कि जो जीएस है उसमें किस किस विषय से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप पेपर 2 में देख पा रहे हैं कि आपके जीएस से जो प्रश्न रहेंगे वो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे। साइंस की बात किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे। मैथ्स का भी प्रश्न रहेगा, और एक सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा से प्रश्न होंगे। अगर मार्किंग सिस्टम की बात की जाए तो आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने एक सही आंसर किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने एक गलत आंसर किया तो आपके 0.2 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। यानी आप अगर गलत करते हैं तो आपके 0.2 नंबर डिडक्ट होंगे। अगर मेडिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग है। जैसे 1 माइल रन अगर है तो आपको पुरुष के लिए 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर का जो है वो गर्ल्स को जो है वो 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। हाई जंप आपका 4 फीट है, गर्ल्स के लिए 3 फीट है। लॉन्ग जंप 12 फीट है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट है। और शॉर्ट पुट थ्रो जो है वो मिनिमम 16 फीट है पुरुष के लिए और 10 फीट है महिलाओं के लिए। तो ये मेडिकल एलिजिबिलिटी हो गई। यहाँ आपके जानकारी के लिए बता दें कि शॉर्ट पुट जो होता है वो होता है गोला फेंकने का जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट पुट। मेडिकल एलिजिबिलिटी में अब हाइट, चेस्ट और वेट की बात करते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी के, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है 79 टू 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 48 केजी। अब बिहार दारोगा के सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। तो एसआई प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं से प्रश्न होगा, जिसमें संस्कृति और धर्म, मृदा, नदियां, पर्वत, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल चैंपियनशिप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नृत्य, इतिहास, भाषा, मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, प्रख्याति, व्यक्ति, सामान्य नाम, पूर्ण रूप से संकेताक्षर, खोज, रोग और पोषण, पुरस्कार और खेल से
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ें। अब मेन एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे वो गद्यांश, कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बर्तनी की त्रुटि, रिक्त स्थान, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्यों में त्रुटियां, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जानते हैं जो सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से में भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक पहलुओं, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं और भारतीय संविधान, राजनीति, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, बिहार की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मैथ के सिलेबस की बात करें तो सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, समय और कार्य, क्षेत्र, लाभ और हानि, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और गति, निवेश, उसके बाद HCF, LCM, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, उम्र, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ, पाई चार्ट, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो एनालॉग्स, समानताएं और अंतर, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, वर्बल और फिगर, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, मौखिक श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस की बात करें तो 12th लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो 12th स्टैंडर्ड के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से आप इस सबको पढ़ें। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके।